ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम लोग कर रहे हैं एक बहुत अमेजिंग बुक है, तत्वबोधा। तत्व विचारा यानी क्या होता है कि तत्व विचारा यानी नॉलेज के बारे में विचार करना, और तत्वबोधा मतलब नॉलेज लेना। ठीक है ना। इसको हम प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। ये इनको जो लिखा है भगवान आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, और इसको हम प्रस्थान त्रयी में नहीं गिनते हैं, बट इसको हम उससे पहले जो पढ़ते हैं, ये जो प्रकरण ग्रंथा होता है, जैसे हमने दृग दृश्य विवेका किया था, उसी तरह से इसको हम उससे पहले गिनते हैं, ताकि क्या होता है कि आप इसको अच्छे से समझ पाते हैं। और इसमें बहुत सारे वेदांता के टर्म्स एंड ये है, जिसको आप जब समझोगे, तो हमने पहले भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन किया है। आज हम थोड़ा सा खुल के इसको डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज को हम गहराई से लेंगे। जैसे कि 3 बॉडीज हमने सुना है, 3 स्टेट्स सुना है। अभी आज इसमें नया आएगा कि पंचकोशा क्या होता है, वो आएगा। बाद में फिर ये आएगा माया के साथ कैसा मर्ज होता है, कैसा ग्रोसिफिकेशन और कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि हमारा माइंड बनता है, हमारा बॉडी बनता है, और हमारा ये चाल चलन होता है। हमारा सत्य के साथ क्या रिलेशन है, सत्य कैसे वो, मतलब जो कॉन्शियसनेस से जो सच्चिदानंद है, वो कैसे सब कुछ, वो कैसे है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ये समझ लो कि ये इस टॉपिक से थोड़ा सा बाहर बात कर रहा हूं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोला मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथा। जैसे विवेक चूड़ामणि है, दृग्दृश्य विवेका है, आत्मबोध है। इसको सब पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग है, उपनिषद की अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ा सा क्लियर होता है। जैसे 3 स्टेट्स हमने कहां पे देखा था, मांडुक्य उपनिषद में देखा था। ठीक है ना। तो ऐसे जो पंचकोशा है वो तैत्तरीय उपनिषद में है। तो ऐसे इसको क्लियर करने से वो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। वो जब टॉपिक को आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो बहुत इजीली समझ जाते हो। जब फिर माया को समझ जाते हो तो क्या हो जाता है कि लाइफ बहुत स्मूथली जाता है आपके स्टडीज में। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक शुरू करूं, क्या होता है कि लाइफ में हम समझो कि आपके पास ऐसा कोई 5-in-1 इक्विपमेंट है, जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, और क्या क्या आता है उसके अंदर, ऐसा कुछ है 5-in-1 इंस्ट्रूमेंट? क्या है, कोई है, किसी को याद आता है क्या है? वो जो आटा भी उसमें गूंद सकते हैं। हाँ, आटा भी उससे गूंद सकते हैं। ठीक है ना। उसके साथ उसका एक मैनुअल बुक भी आता है। ठीक है ना। मैनुअल बुक हमने पढ़ा नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को देख के वो कैसा मिक्सी करता है, कैसा ग्राइंडिंग करता है, कैसा जूसर बनाता है, जूस निकालता है, वो दूसरों को देखते देखते हम सीख गए। ठीक है ना। लेकिन जिस दिन हमारी मशीन खराब होती है या हल्का सा माइनर इफेक्ट होता है, तब हमारा वो ऊपर नीचे लाइफ हो जाता है। तो उसी तरह से भगवान ने क्या किया है, हमको हमारे शरीर को चलाने के लिए एक मैनुअल बुक दिया। इसको आप जितना अवॉइड करोगे उतना लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आता रहेगा, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा अरे बाप रे, ये तो मुझे पहाड़ चढ़ने के जैसा लग रहा है। लेकिन जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो आपको क्या लगेगा, अरे ये छोटा सा बटन है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में एक छोटा सा बंद हो जाता था ना, वो नीचे एक छोटा सा बटन होता है, उसको दबा दो तो चल जाता है।
उतना से ये छोटे से बटन को ही दबाना है आपको। लेकिन जब जिसको पता ही नहीं, जिसको मैनुअल बुक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो छोटा सा बटन उसको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये लाइफ को क्या करता है, ये हमारे लाइफ को स्मूथली चलने में मदद देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ऐसे गिन सकते हो कि आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं कि हम हर सवेरे से उठने से लेकर रात को सोने तक हम क्या करते हैं, हम सुख की तलाश करते हैं, खुशी की तलाश करते हैं। और खुशी की तलाश में, सुख की तलाश में हम ऐसे 6 चीजों को ढूंढते हैं। 6 चीजों के अंदर ही हम खुशी को ढूंढते हैं। वो आप लिख लो सबसे पहले। ये शायद हमने पहले डिस्कशन कुछ किया होगा, लेकिन आज डिटेलिंग में बात करेंगे हमने। तो सबसे पहले है वो प्लेस। हम जब बोरियत में रहते हैं, जब दुखी हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए नई जगह का भ्रमण करते हैं, नए नई जगह को जाते हैं, पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के लिए भले ही आप क्या बोल रहे हैं उसको, स्विट्जरलैंड जाओ, वहां की बर्फ की पहाड़ियां देखो, लेकिन जैसे ही वीजा खत्म हो जाता है, जैसे ही हमारी करेंसी खत्म हो जाता है, हमें वापिस आना पड़ता है, ठीक है ना। हम उसी तरह से अपने घर को चेंज करते हैं, मतलब प्लेस को चेंज करना, कि मैं शायद ये एयरपोर्ट के पास या स्टेशन के पास घर ले लूंगा तो शायद ज्यादा खुश होऊंगा, या मैं ये पिकनिक स्पॉट में जाऊंगा तो ज्यादा खुश होगा। ऐसा होता है कि नहीं, करते हैं कि नहीं, है ना। तो ये प्लेस में हम पहले देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, हम टाइम में खुशी ढूंढते हैं। हम अभी के लिए दुखी है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अभी जैसा मैंने मैनुअल बुक के बारे में बोला आपको, ये एकदम जगह पे तीर बैठा है। आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, आज ट्यूसडे है ना, अगले मंडे से मैं पढ़ूंगा। तो अगले मंडे मतलब क्या हो रहा है, आपने टाइम ले लिया, ठीक है। या तो फिर मेरा जो अच्छे दिन शुरू होने वाला है, और उसके लिए ज्योतिष शास्त्र बेस्ट है आपके लिए। वो क्या करते हैं कि आपका अच्छा जो दिन शुरू हो रहा है वो 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो आप अभी जो ये 2-2.5 महीना जो स्पेंड करोगे, वो अच्छे समय का वेट करते करते करोगे, ठीक है ना। वो समय आता है, आप वो काम को भूल भी जाते हो या कुछ होता है, लेकिन खुशी थोड़ी देर के लिए रहता है, अभी के लिए रहता है, बाद में फिर वो गायब हो जाता है। राइट कि रॉन्ग, ठीक है ना। और थर्ड जो है, हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं खुशी। ऑब्जेक्ट में देखते हैं मतलब, आज मेरा मोबाइल फोन चेंज करना है, या मुझे टीवी इक्विपमेंट चेंज करना है, या मुझे सोफा चेंज करना है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। जिस दिन आता है घर पे, उस दिन हम बहुत खुश होते हैं। उसके 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फिर तो खुशी गायब हो जाती है, ठीक है। क्या क्या हमने देख लिया, क्या स्थान, समय, हाँ, और वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, सरकमस्टेंस को चेंज करते हैं, अपने स्टेटस को चेंज करते हैं। मतलब कैसे बोलो तो, हम अभी सोचो कि अनमैरिड है, दुखी है, तो हम सोचेंगे मैरिड हो जाते हैं, ठीक है ना। मैरिड के बाद मैं खुश रह जाऊंगा। फिर एक ऐसा स्थिति आता है जहां पर आपको लगता है कि इसके साथ तो मैं रह नहीं सकता, तो अगर डिवोर्स ले लूं तो खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो पहले हमने उस चीज को पकड़ा, बाद में उस चीज को छोड़ने के लिए हमें खुशी चाहिए। आप समझ पा रहे मेरे बात को। या तो हम अभी सोचो कि हम किसी मैनेजर की पोस्ट में कहीं पे काम करते हैं, तो हमारा स्टेटस चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे कंपनी में अगर ऑफर आ रहा है, एमडी का पोस्ट आ रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर का आ रहा है, या और किसी चीज का आ रहा है, तो हम उसको ले लेते हैं, ताकि क्या हो जाता है कि हमको लगता है कि हमको खुशी मिलेगा, ठीक है ना। तो हम अपने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी छोटी सी खुशी हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को चेंज करने से भी मिलती है, राइट। क्या क्या हमने देख लिया, 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 क्या क्या हमने देख लि
क्या मैं अभी मैं खुश हो गया क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, और जो फिफ्थ वाला है वो पीपल। पीपल मतलब लोग, हम लोगों को चेंज करते हैं, लोगों को चेंज People. करते हैं यार। हाँ, पीपल, लोगों को चेंज करते हैं। लोगों को कैसे चेंज करते हैं? हम अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो ट्रबल करने लगते हैं, हम नए फ्रेंड्स को तलाश करते हैं। हम अपने नेबर से अगर परेशान है तो वो बिल्डिंग ही छोड़ देते हैं ताकि हमको वो चेंज होना है। हम अपने मेड से भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं, जबकि वो काम करता है तो हम सोचते हैं कि इसको निकाल दूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। या अपने एम्प्लॉइज को हम निकाल देते हैं, या हम अपने बॉस को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पीपल को छोड़ते हैं क्योंकि पीपल से भी हमें ऐसा लगता है कि हमें दुखी हो रहा है, और थोड़े दिन के लिए हम खुश जरूर होते हैं, लेकिन फिर से वही सर्कल में हम आ जाते हैं, वही सर्कल में आ जाते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ हो गया। और सिक्स तो जो है, हम अपने बॉडी को चेंज करते हैं। बॉडी को चेंज करते हैं मतलब ग्रे बाल हो गया है तो उसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा रिनोवेशन करेंगे बॉडी को, मेकअप ये करेंगे, दांत अगर गिर गया है तो दांत लगाएंगे। या कितने लोग ऐसे भी हैं जो कि कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि एज पर वेदांता उसमें बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग अपने बॉडी को छोड़ ही देते हैं, मतलब सुसाइड कर देते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है ये दुख मुझसे झेला नहीं जा रहा है और मैं इस बॉडी को ही छोड़ देता हूं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको लगता है कि आप और कहीं पे खुशी ढूंढ रहे? देखो देखो, थोड़ा सा देखो। ऐसे आप देख रहे हो तो पैसे अगर आप देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि उसकी जगह पे आप ऑब्जेक्ट ही खरीदना चाहते हो। तो नोट रख के कोई खुश नहीं होता है। या पैसे भी कमाओगे तो आप नई जगह पे जाओगे घूमने के लिए। कुछ है कि दिस कवर्स एवरीथिंग? सब कवर हो गया कि कुछ बाकी है? कोई कुछ बोलेगा? हो गया सर, और हो गया। हो गया, हो गया ना। हाँ, पैसे भी अगर हम कमा रहे हैं तो वो ये पांचों चीज के लिए है, मतलब ये 6 चीज के लिए। उसके अलावा हम किसी और चीज में ढूंढेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अभी इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसको जब ध्यान से समझ जाओगे तो आपको लाइफ में बहुत सहूलियत होगी। वो क्या है कि हम नॉलेज कैसे गैदर करते हैं बोलो तो? हम नॉलेज कैसे गैदर करते हैं? इसके यहाँ पे बेल बजे। हाँ, हम नॉलेज कैसे गैदर करते हैं बोलो तो? हमें नॉलेज लेने के लिए क्या चाहिए? हम नॉलेज लेने के लिए क्या चाहिए? बुक चाहिए, सुन के करते हैं, पढ़ के करते हैं, देख के करते हैं, इंप्रेशन होते हैं। हाँ, नॉलेज के लिए वो नहीं, वो पढ़ना लिखने की बात नहीं कर रहा मैं, ये बोल रहा हूँ कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाँ हाँ, वही चीज। एक तो है कि ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसको जानने वाला चाहिए, मैं भी चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तभी नॉलेज गेजर होगा। और इसका एक प्रमाणा चाहिए। ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रमाणा क्या है? ये मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूं, ठीक है ना। ये 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई भी So चीज को। existence. हाँ जी, So pramana existence, ना? नहीं नहीं, प्रमाणा इज प्रूफ। प्रूफ, हाँ। That's existence होगी ना, अगर exist करे तो ही proof हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताता हूं, आगे बताता हूं। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू बी नोन इज कॉल्ड प्रमया। प्रमया, ऑब्जेक्ट टू बी नोन। सोचो कि ये मोबाइल फोन है,
इसको मुझे जानना है, इसको बोलेंगे प्रमाया। और मैं जो हूं वो प्रमाता हूं, प्रमाता, ऑब्जेक्ट है प्रमाया। प्रमया, हाँ, PRAMEYA। ये इसको चीज को समझना, ये तीन चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमें, ठीक है ना। एक तो है ऑब्जेक्ट, और ये प्रमाता और प्रमाणा। प्रमाणा इज प्रूफ ऑफ नॉलेज है। इसको एक अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब जैसे देखो, हम दुनिया में सिर्फ दो ही अचीवमेंट कर सकते हैं। दो ही अचीवमेंट क्या कर सकते हैं बोलो तो? एक तो है अप्राप्तस्य प्राप्ति। अप्राप्तस्य प्राप्ति मतलब क्या है कि हमें अगर पैसा चाहिए तो हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, प्लस उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज चाहिए आपको इस दुनिया में, आपको जो भी चीज चाहिए, आपके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है प्राप्तस्य प्राप्ति, मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी है जो चीज। नॉलेज एंड क्या बोले? नॉलेज चाहिए और क्या सर बता? एफर्ट। एफर्ट। अप्राप्त से प्राप्ति के लिए जो चीज की आपकी जरूरत है, ठीक है ना। अब जैसा है ये चश्मा मैंने यहां पर रखा है, ये हम प्राप्त से प्राप्ति के लिए देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे देखो, प्राप्त से प्राप्ति क्या है कि मैं अपने चश्मे को ढूंढ रहा हूं। अप्राप्त से प्राप्ति समझ में आ गया कि आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए प्लस एक्शन चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये प्राप्त से प्राप्ति है। जैसे ये मेरा चश्मा है, मैंने ये सर के ऊपर रखा है और मैं ढूंढ रहा हूं पूरे घर में, ठीक है। आप में से किसी ने मुझे बोल दिया, अरे आपके सर के ऊपर ही है, तो आपने मुझे क्या दिया? ज्ञान दिया। मुझे इसके लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ा। ये ज्ञान हुआ कि इंफॉर्मेशन हुआ? ज्ञान ही हुआ ना, इंफॉर्मेशन को भी ज्ञान ही बोलोगे आप, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है? ज्ञान ही है ना, कि मैं अगर मैं बोल के नहीं, मैं इतना देर से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था कि ये जो चीज मेरे पास ऑलरेडी है उसको, जैसे मेरे गाड़ी की चाबी अगर है कहीं रख दिया मैंने, तो वो प्राप्त से प्राप्ति में कैसे आएगा कि वो मुझे किसी ने बोल दिया, अरे वहां ढूंढ रहे हो उस ड्रॉर में देखो, उसने नॉलेज दिया मुझे, वो उसके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ नॉलेज से मुझे प्राप्त से प्राप्ति मिल गया। तो इसी तरह से जब हमें वेदांता का जो सच्चित आनंद को जानने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉलेज इक्वल टू नोइंग ब्रह्म, उसके लिए आपको मतलब जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं। Is this is clear? जो चीज ऑलरेडी आपका है, उसको पाने के लिए उसको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। तो उसी तरह से हमारा जो स्वभाव है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्राह्मण हूं, तो उसको जानने के लिए मुझे जिम्नास्टिक करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ नॉलेज मिला और ब्राह्मण मैं हूं। इज दिस इज क्लियर? प्रेमया, प्रमाता और प्रमाणा। अप्राप्त से प्राप्ति और प्राप्त से प्राप्ति, ये एक नया वर्ड आपको मैंने पहले कभी बोला नहीं था, ठीक है ना।
तो इसको समझ गए। अब ये सब देखो, हमारे वेदांता में, अद्वैत वेदांता में, स्पेशली सारे वेदांता में हम योगा, और उस दिन जो क्लासेस देखे थे हमने 6 क्लासेस जो किए थे, 6 स्कूल्स ऑफ थॉट, उसमें सबका प्रमाण अलग है। लेकिन वेदांता में हम कितने तरह के प्रमाण गिनते हैं सुरेश जी? सुरेश जी, शब्द प्रमाण, नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं, कितने नंबर प्रमाण सर, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 6 प्रमाण, 6 प्रमाण 6 प्रमाण, या परफेक्ट। तो सबसे पहले जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन। इसको अगर आपने रट लिया ना जीवन में, ओहो हो, कोई आपको फूल बना ही नहीं सकता। एक तो गीता का ज्ञान और ये रटा हुआ, और निरंतर आप दिन भर में देखना, ये जो प्रमाण है आपके लाइफ में चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। बस उसको कॉन्शियसली एफर्ट डाल के देखना है। एक तो है, क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जो हम अपने 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। जो हम अपने 5 इंद्रियों से प्रत्यक्ष प्रमाण को आप भूल सकते हो, तो उसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट परसेप्शन, परसीव करना, डायरेक्ट परसेप्शन। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एप्पल को लेते हैं, ठीक है, सबसे इजी है समझने के लिए। एक एप्पल को हमने देखा, 5 इंद्रियों से देखा, या हमने आंखों से देखा, छुआ, ठीक है, हमने खाया भी, हमने सब कर लिया। एप्पल को हम जान गए अच्छे से, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो है अनुमान प्रमाण, इन्फेरेंस। सेकंड वाला क्या है? अनुमान प्रमाण। एप्पल का एग्जांपल ही रख लो कि आपने देख लिया, खा लिया, टेस्ट किया, आपको सब समझ गया एप्पल के बारे में, ठीक है। अनुमान प्रमाण को क्या बोलेंगे सर? अनुमान प्रमाण, अभी सोचो कि आप किसी के घर गए हो और वहां पे आपने जो डाइनिंग टेबल पे एप्पल का छिलका देखा, ठीक है, तो आप क्या समझोगे? खाया होगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं, ठीक है। अनुमान, आपको समझ में आ गया कि एप्पल का स्किन, ठीक है। या तो जैसे नीचे कुत्ता अगर भौंक रहा है, आपको अभी खिड़की पे जाके देखने की जरूरत नहीं कि कुत्ता है कि बिल्ली है, आपने अनुमान लगा लिया क्योंकि आपने प्रत्यक्ष में देखा है वो चीज, ठीक है ना। या आग के साथ धुआं देखा है, तो धुआं देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आग लगा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, वो अनुमान, ठीक है। थर्ड जो है उपमान प्रमाण, कंपैरिजन, एनालॉजी, उपमान। अभी कोई आपका दोस्त है, रिलेटिव है, घर वाले हैं, आपको पैर के बारे में, पियर के बारे में बता रहे, आपने कभी देखा नहीं, आपने कभी खाया नहीं, ठीक है। वो क्या बता रहे हैं कि पियर जो होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसे दिखता है, लेकिन टेस्ट जो है करीब करीब एप्पल जैसा ही है। तो आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा। या डूरन फ्रूट जो है वो थोड़ा सा फणस जैसा ही दिखता है,
जो थाईलैंड का डूरेंट फ्रूट है, ठीक है। या तो गेंडा जो है, हिप्पोपोटामस जो है, वो हाथी जैसा ही मोटा होता है लेकिन उसका सूंड नहीं होता। आपने देखा नहीं कभी हिप्पोपोटामस, आपने हाथी देखा है, तो आपने उपमान लगा के उसको समझ गया। कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, समझ गए? उपमान प्रमाण। तो जैसे कि हमने देखा कि एप्पल को डायरेक्टली देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान में उसका स्किन देख के समझ में आ गया। उपमान में एप्पल पेयर जैसा लगता है, वो भी समझ में आ गया। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति इसको बोलेंगे प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन बोलेंगे, अर्थापत्ति। शिव हो क्या, बैठे हो? यस सर, सुन रहा हूँ सर। अच्छा, लिख नहीं रहे हो ना? नहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, अर्थापत्ति, प्रिजम्पशन। अभी अर्थापत्ति क्या है कि आप घर पे आए और देखे कि आपका बच्चा जो है, एप्पल तो गायब है डाइनिंग टेबल से, और आपके बच्चे के यहां पर थोड़ा सा लाल लाल लगा है, तो आपने क्या प्रिजम्पशन कर लिया? मतलब एज्यूम करना कि हाँ हाँ, ये बच्चे ने खा लिया खा होगा। लिया। या किसी का गाड़ी देख के हम बोलते हैं ना, अरे वो घर पे ही होगा। हाँ, या किसी का जूता देख के, अरे ये आ गया क्या? ठीक है ना, इसको बोलेंगे अर्थापत्ति। ठीक है। और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, पांचवा वाला जो है वो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, अर्थापत्ति आप समझ गए? इस पे थोड़ा क्लियर रहना कि जैसे वो एप्पल खा लिया आपने सोचा, या किसी का गाड़ी देखकर आप समझ गए कि वो आदमी घर पे होगा। हो सकता है वो रॉन्ग हो, लेकिन हमारा एजम्पशन ऐसा होता है। intention। या किसी का जूता देख के, अरे आगे क्या मेहमान लोग, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है। या मोटा आदमी देखा से तो, हाँ मोटा आदमी जो देखा तो ज्यादा खाता होगा, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ 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 हाँ। अनुपलब्धि क्या है कि आपने डाइनिंग टेबल में देखा 5-6 फ्रूट है। अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ डाइनिंग टेबल से एप्पल उठा कर ला, ठीक है, आप गए डाइनिंग टेबल पे और देखा कि 5-6 तरह अलग तरह के फ्रूट है, लेकिन एप्पल नहीं है, तो आप क्या ढूंढ रहे हो उधर? वो चीज ढूंढ रहे हो जो नहीं है। हाँ, ठीक है। जैसे ये अब कितने बार घर पे होता है, अरे मेरा चाबी देखा है क्या कहीं पे? तो आप क्या देखते हो? जो नहीं है। मतलब चाबी ढूंढते हो, लेकिन जैसे अनुपलब्धि होती है, मिलता कुछ नहीं है आपको, आप क्या बोलते हो? चाबी नहीं है। ठीक है, 5 हो गया। छठा जो है वो है शब्द प्रमाण। अनुपलब्धि में आपने फ्रूट बाउल को देखा, वहां पर एप्पल नहीं है। शब्द प्रमाण क्या है? मेनली जो है वो वेदा है, जो मैं आपको बोल रहा था, मैनुअल बुक है हमारा। ठीक है, वेदा है मेनली। ठीक है। गुरु वाक्य पे ट्रस्ट करना। गुरु वाक्य पे मतलब सिर्फ वेदा का, वो फिर देखना पड़ेगा आपको कि गुरु शिष्य परंपरा है कि नहीं। नहीं तो फिर मतलब भगवा कपड़ा पहना है तो कोई भी गुरु हो गया, वैसा नहीं होगा। फिर आपको थोड़ा सा ये अनुमान लगाकर ही उस पे करना पड़ेगा। गुरु वाक्य का मतलब क्या होगा कि आप जैसे सोच लो, हम लोग एप्पल का ही एग्जांपल ले रहे हैं। जो बॉटनी पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, या जो ग्राफ्टिंग करते हैं ट्रीज को, वो अगर बोलेगा कि ये एप्पल जो है इस देश से आया था और यहाँ पर इसका सीड को ऐसे लगाने से ऐसा होगा,
तो हम उसकी बात को ट्रस्ट कर सकते हैं। या सुनीता विलियम्स से हम अगर सुनेंगे कि स्पेस में लाइफ ऐसी होती है तो हम उसकी बात को ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर स्पेस की लाइफ के बारे में बोलूं तो मेरे पे ट्रस्ट करने का कोई जरूरत नहीं। आप समझ गए मेरी बात को? जो जिसके लिए महारत हासिल किया है जिसने, वो है शब्द प्रमाण। दिस इज क्लियर? मधुर जी समझ गए? ये 6 चीजों को अगर आपने देख लिया, आप देखना कि आप क्या हो रहा है, शब्द प्रमाणा में आप बहुत फंस जाते हो। आप क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम में फेसबुक में वीडियो देखते हो, कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, उसने बोल दिया जीरा धनिया ये खाने के लिए, आपने खाना शुरू कर दिया। ठीक है, आप तुरंत शब्द प्रमाणा पे मान जाते हो। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दो, लाइफ में ट्रबल अपने आप कम आता है। ठीक है ना? तो जब तक हमको ट्रस्ट नहीं है कि ये सोर्स राइट सोर्स है तो उससे नॉलेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर? और बाकी उपनिषद तो है, वो तो है ही, मतलब उसको तो आप साइंटिफिक भी है, नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, आप उसको हर बात को आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वही हमारा मैनुअल बुक है, या भगवत गीता हमारा मैनुअल बुक है। ठीक है, ये 6 क्लियर हो गया? किसी को डाउट है, कुछ भी है तो पूछ लो किसी में से। ये 6 क्लियर है? यस सर। क्लियर है 6? अर्थापत्ति क्या है बताओ वनजा मैडम। क्या सर? अर्थापत्ति क्या है, ऊपर देख के बोलो। अब कृष्णा मैडम ऊपर देखो, ऊपर देखो, अब बोलो अर्थापत्ति क्या है। तिरछी नजरें। Jump ship जो is चीज नहीं है हाँ, उसको ढूंढना, किसको? जो चीज नहीं है उसको ढूंढना। वो अनुभूति। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि हो गया वो। presumption. बच्चे के मुंह में लाल लाल कलर लगा हुआ है। राइट, वो फिर ठीक है। अनुमान। हाँ, नाम ही बता रहे हैं, अर्थ लगाना चाहते हैं, अर्थ लगाना उसके। हाँ, अर्थापत्ति। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? और थोड़ा सा देख लो ना, इसको देख लेना। मैं क्या करता हूं मालूम है, जैसे स्वामी शिवानंद जी करके हुआ करते थे 18th सेंचुरी के, 19th आते आते इंडिपेंडेंस के आसपास उनका ये हो गया था, महासमाधि लग गया। तो उन्होंने क्या बोला था कि भगवत गीता को इतनी बार पढ़ो कि वो थोड़ा सा तुम्हें मेमोराइज हो जाए। जो भी बात सुनते हो उसको उसके साथ कंपेयर करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इज दिस इज डिस्कस इन भगवत गीता? नहीं है तो फिर विश्वास मत करो। ऐसा विश्वास मत करो करके नहीं बोला था उन्होंने, अच्छे लैंग्वेज बोला। मैंने वहां पर क्या किया है, मैंने एडिशनल अपना किया है कि 6 प्रमाणा को मैं लगाता हूं और गीता से कंपेयर करता हूं, और ये क्विकली हो जाता है, क्विकली, ऐसा है ऐसा। तो कभी फंसने के चांसेस नहीं। इमोशनली फंस सकते हो क्योंकि उस समय बुद्धि काम नहीं करता। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी जैसे देखो, वेदांता पढ़ने के लिए हमें 4-fold क्वालिफिकेशन चाहिए। 4-fold क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी वो आप बोलोगे अरे यार शुरू में ही बता देते तो ये क्वालिफिकेशन की जरूरत है तभी हम वेदांता पढ़ते थे। ये ऐसा नहीं है, ये किसी को भी कभी भी पता चलता है, कभी भी लास्ट को पता चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लेट उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो, और सवेरे जल्दी नहीं नहाते हो, या नॉनवेज खाते हो, या कुछ और बुरी आदतें करते हो तो भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते हो। ऐसा नहीं है, भगवान के मंदिर में जाते रहो, ये सब सुधार अपने आप आता रहेगा। आप समझ रहे हो? अगर उसके टच में रह गए तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए।
तो अपने आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पहले सवेरे उठना जरूरी है, फिर नहाना जरूरी है, फिर ही मंदिर में जाना, वो फिर इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पूरी आदत को चेंज करना पॉसिबल नहीं है ना। तो आप मंदिर जाना शुरू करो, शाम को जाओ, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको सवेरे का मजा आ रहा है, आपको ये चीज छोड़ने का मजा आ रहा है, आप धीरे 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 सुधर जाओ। तो 4 फोल्ड क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो है, सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन विवेका। डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या है, आप देखो इसको वेदांता के हिसाब से ही मत देखो, आप अपने बच्चे को भी सिखा सकते हो ये, और आप सोचो कि आप अपने काम में इसको लगा रहे हो। ठीक है, इसको आप अपने काम में लगा रहे हो। हम वेदांता के तरफ से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप सोच लो कि आप अपने काम को लगा रहे हो। जैसे वेदांता का क्या है, हमें कि हमें भगवान चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें जीवन मुक्ता बनना है। ठीक है, उसी तरह से आप सोच लो कि आप अपने एक गोल को तैयार रखे हो। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, नित्य अनित्य में भेदभाव, यानी कि परमानेंट में और इम्परमानेंट में भेदभाव। जानना कि परमानेंट क्या है और इम्परमानेंट क्या है। इम्परमानेंट क्या है, जो असत्य क्या है और सत्य क्या है। सत्य क्या है, जो एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, जो एग्जिस्ट करता है वो सत्य, मतलब जो है एग्जिस्ट करता है। सत्य का मतलब होता है कि जो तीनों काल में निरंतर समानता रहता है, समान रहता है। सत्य का मतलब है जो पास्ट में भी सेम था, प्रेजेंट में भी सेम है, फ्यूचर में भी सेम रहेगा। उसके अलावा जो भी है वो देखो चेंज हो रहा है। हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, हमारा माइंड चेंज हो रहा है, दुनिया भर के ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो असत्य है। असत्य है। सत्य का मतलब क्या है, जो तीनों काल में सेम रहता है। Next. और असत्य का मतलब क्या है कि जो निरंतर बदलते रहता है। बदलता है। और हमको सत्य इसलिए भी अच्छा लगता है, आप जैसा देखो, आप में से किसी ने भी एक स्टेटमेंट बोला, बाद में कल उस बात से पलट गए, तो हम क्या बोलेंगे, अरे वो झूठ बोलती है। हम बोलते हैं ना, कोई भी बंदा हो, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। झूठ हम जब तक बोले तब तक ठीक है, लेकिन दूसरा कोई हमें बोले वो अच्छा नहीं लगता हमको, है ना। तो असत्य को क्या है, असत्य में अब ये जो पूरा ज्ञान है वो क्या है कि हमको अपने सत्य के नेचर को जानना है। और आप देखोगे कि आप बचपन से लेके जवानी में आए हो, जवानी से लेके ये एज में आए हो, आप जाग रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपको जो जानने वाला है, जो साक्षी है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। वो साक्षी बचपन में बच्चा नहीं था क्या बच्चा, ना जवानी में जवान हुआ। आपका बॉडी निरंतर चेंज हो रहा है, इसीलिए आपका बॉडी भी क्या है, असत्य। आपका माइंड तो आप तो देख लो, बॉडी को तो एक बार हम बॉडी के साथ लगा हुआ है, लेकिन माइंड को देख लो,
माइंड का क्या है, निरंतर चेंज हो रहा है। 9:15 कुछ सोचा होगा, 9:30 कुछ सोचा होगा, 9:15 सोचा होगा रिकॉर्डिंग देख लूंगा, 9:30 फिर ज्वाइन हो गए, चेंज, माइंड चेंज। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप जब रखोगे, सोचो कि आपने एक गोल का तैयारी किया, आपने 100 करोड़ कमाने का या 1 करोड़ कमाने का सोचा। अभी 1 करोड़ के लिए आपको क्या क्या करना है, प्राप्त से अप्राप्त से प्राप्ति में क्या करना है, आपको नॉलेज लेना है और आपको मेहनत करना है। ठीक है, आपने 1 करोड़ कमाना है इस साल में, तो आपने नॉलेज ले लिया और उसके ऊपर एक्शन कर रहे हो। जो एक्शन करने वाले हो, जिससे आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, वो ही सत्य है, सोच लो। ठीक है, मैं काम के प्रति बता रहा हूं, वैसे इसको वेदांता में इसको असत्य में। उसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा वो, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं देगा वो काम। ठीक है, तो वहां पर अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में क्या है उसका गोल, कि मुझे ग्रेजुएशन पास करना है, मुझे ये कोर्स को पास करना है, वो उसका गोल है। उसके अलावा अगर कुछ भी काम करता है वो, तो वो क्या है, वो असत्य है, वो उसको उसका रिजल्ट नहीं देगा। एग्री कि डोंट एग्री? ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेशन। और सेकंड वाला जो है, ये पहला क्वालिफिकेशन है। सेकंड वाला जो है वो है वैराग्य। वैराग्य क्यों बार बार आता है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि जो चीजें हमारे पास है उसको किसी को दे देना या फेंक देना, नहीं। be attached. बी एट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है तो Okay. ओके नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वैराग्य, वैराग्य में क्या है, जो हमने गीता में पढ़ा है वही अल्टीमेट है कि हम जो ईगो के साथ जो हमारा सारा काम करते हैं, मैं डूअर हूं, मतलब मैं करता अगर हूं तो मैं भोगता भी हूं। अगर मैंने डूअरशिप का ले लिया तो मैं क्या बोलता है, सफरर तो होने वाला ही। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, वैराग्य होने के लिए जो काम करो, जो बोलते हैं ना फल की चिंता ना करो, उसका क्या मतलब है कि फल की चिंता नहीं करोगे या फल नहीं चाहिए बोलोगे, यहाँ के लेवल पे बोल रहे हो ना, यहाँ के लेवल पे तो आप ही को फल मिलने वाला है, वो फल किसी और को नहीं जाने वाला। ठीक है ना, उसके उसके आप ये मत करो, उससे वैराग्य में रहो। उससे वैराग्य में रहने से क्या होता है, जो आप प्रेजेंट काम कर रहे हो वो अच्छे से कर पाओ, ना कि मेरा वो हम उस पे ड्रीम एनालाइज कर रहे हैं ना, ड्रीमिंग करते रहे। तो वैराग्य का मतलब है जो हमारे जो कर्म फल है उसकी चिंता नहीं कर, चाहे वो हम कितने भी अच्छे कर्म करें, कि ये मैंने अगर रोटी दिया है तो मुझे पराठा देगा, या मुझे मैंने उसको 100 रुपए दिया है तो मुझे 200 रुपए देगा, या मैं अभी उसका सहारा बना हूं तो वो मेरा सहारा बनेगा, नहीं। ठीक है, दैट इज फॉर वैराग्य, जो आपके पास है लेकिन उसकी आपको ये नहीं है। थर्ड वाला जो है, इसमें 6 वर्च्यू दिया है। मैंने क्या बोला था, कितने क्वालिफिकेशन है? 4 4 4 सत्कर्म संपत्ति, यानी कि 6 वर्च्यूज या 6 डिसिप्लिन बोलेंगे इसको। थर्ड वाले में 6 चीजें हैं।
सबसे पहला जो है वो समा, SAM में समा। इसमें 6 डिसिप्लिन है, 6 डिसिप्लिन। समा क्या है? मास्टरी ओवर द माइंड। और यही नींव है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। मास्टरी ओवर द माइंड, अपने मन पर निरंतर रखना। देखो, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आप अपने बुटीक में बैठे हो, आप अपने घर पे बैठे हो, तो दो ही स्थिति में आप उस जगह से उठोगे काम कर रहे हो तो। कब उठोगे बोलो तो? या तो कोई आपको बुलाएगा, अरे इधर आ जाओ, तो आप उठोगे, या तो फिर आप खुद बोरियत में आ गए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ कॉफी पीना है या और कुछ इससे बेटर कुछ हैप्पीनेस मिलने वाला है, तो उस स्थिति में आप उठकर जाते हो। दो स्थिति, ठीक है। इसका काम करने का तरीका, बेस्ट तरीका ये है कि मैं नहीं बोलूंगा कि 8 घंटे तक आप अपना ऐसा अलार्म सेट करो, लेकिन आपको पता है कि ये काम के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए कम से कम, ठीक है। तो वो 2 घंटे के लिए आप ऐसा मतलब फेविक्विक से चिपक जाओ अपनी जगह पे, माइंड में कितनी भी तरह की चीजें आए उसको रिएक्ट मत कर, और ये जादू जैसा काम करेगा, जादू जैसा। जैसा हमने मेडिटेशन में देखा कि हमारा क्या होता है, थॉट पैटर्न, जब हम आंख बंद करते हैं तो थॉट पैटर्न एक आता है, आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो चला जाता है, चला गया। तो उसी तरह आपकी आंखें खुली होगी, आपको एक ये आएगा, अरे कॉफी पीता हूं, तो आप बोलना कि मैं 2 घंटे के बाद पीऊंगा, ठीक है। आप वो करके, तो वो जब आप करोगे तो माइंड का जो ये जो थॉट के जो विचार आपको दे रहा था, वो क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, और ढीला पड़कर वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो इसको अपने काम के प्रति लगा सकते हो, इसको अपने जीवन इसमें लगा सकते हो, इसको आप चाहे वेदांता का किताब पढ़ते समय लगा सकते हो, या आप मेडिटेट करते समय लगा सकते हो। कहीं पर भी अगर इसको अप्लाई करते हो कि मुझे ये इस वक्त ये काम करना है, खाना बनाना है, मतलब खाना बनाना है, इसके बीच में फोन आएगा मैं नहीं उठा, या इसके बीच में मुझे कुछ और डिस्कशन करना होगा मैं नहीं करूँ। दैट इज कॉल्ड मास्टरी ओवर द माइंड। देखो, मास्टरी ओवर द माइंड है ना, हमेशा ये सोचना कि आपका मन ने कुछ बोला और आपने उसको कर दिया तो आपका मास्टरी ऑफ द माइंड है। नहीं, मन आपको तरह तरह के विचारों से नचाता है और आप उसको नहीं बोलते हो ना, दैट इज कॉल्ड मास्टरी ऑफ माइंड। अब देखो, आज दिन भर का देखो ना, कितने तरह की चीजों में वो नचा रहा था आपको, ठीक है। ये है समा। सेकंड वाला जो है दमा, DAM में, कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन। इसको समझने की कोशिश करो। दमा क्या है? कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन। ऑर्गन, ठीक है ना। अब देखो कि इसको एक्सटर्नल ऑर्गन को अगर, अरे कुछ यहाँ पर कुछ अच्छा खाने को है, मैं ऐसे कर रहा हूं, अरे वहां पे कुछ अच्छी खुशबू आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूं, या कुछ अच्छा सीनरी आ रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूं, आंखें बंद कर रहा हूं, तो ये सब क्या हो जाएगा? गीता में क्या बोला है कि जो अपने इस चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करता है वो कौन है? मिथ्याचारी। याद है वो मिथ्याचारी वाला, 3rd चैप्टर में है ना, मिथ्याचारी, जो जबरदस्ती, मतलब मन में इच्छाएं हो रही है लेकिन जबरदस्ती आंखें बंद किया है, जबरदस्ती ये किया है,
तो इसका जो मेन जो फंडा है वो अगर आपका समा ठीक है ना तो दमा अपने आप कंट्रोल में। कंट्रोल हो जाए। आप समझ रहे हो? आपने अगर समा को पकड़ लिया अच्छे से, आप एक काम करो, किसी दिन जिस तरह से हम रात आंखें बंद करके मेडिटेशन करते थे, आप दिन में आंखें खोल के मेडिटेशन करो। जो थॉट आ रहा है, अभी उठने का मन कर रहा है, अभी उठने का मन कर, मत उठो, उस थॉट को ज्यादा भाव मत दो, और अपने जो काम कर रहे हो वो 1 घंटे के लिए सही, आधे घंटे के लिए सही, वो करो। कृष्णा मैडम, इम्प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, बोलो ना कुछ, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। हो सकता है सर, वही समा करने से दमा हो जाएगा। शर्मिष्ठा मैडम, आपको क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर, थोड़ा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। हाँ, मधुर सर, क्या लग रहा है, हो सकता है? यस सर, हो सकता है। 100% हो सकता है। आपने अपना तय कर लिया कि देखो, और वहां पर क्या होता है कि हमें जरूर कर्म करने के बाद उसके फल की चिंता की जरूरत नहीं है, हमें फल की चिंता की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फल मतलब कर्म करने से पहले तो हमें फल दिखता ही है ना। अगर हमारा 1 करोड़ का ये मन में बुद्धि है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए और मुझे ये काम करना है, तो मुझे वो 2 घंटे नहीं उठना है। मुझे अगर ग्रेजुएशन में 97% लाना है तो मुझे वो 2 घंटे पढ़ना है। Sir, in short, sir, without a small desire, you can't put your first foot in front. हाँ, कभी भी नहीं। जब तक डिजायर नहीं होगी तब तक कैसे? और डिजायर विल एंड ओनली आफ्टर डेथ। True. So that, but you should know, जैसे see, we use knife at home, we use fire at home, we use electricity at home, just because we know and we have the knowledge how to use it, it is safe for us. To keep desire, but the desire should be from, कैसा होना चाहिए सुरेश जी? बैलेंस में ज्यादा हो तो कम हो। नहीं, बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन क्या है, क्या हमारा ग्राउंड लेवल अपना जो आहुति सात्विक, जैसा। राजसिक और तामसिक है, हाँ, तामसिक अगर है हम्म। उसको राजसिक मिले, और राजसिक है उसको सात्विक मिले। सात्विक, लेकिन डिजायर तो होगा ही ना। अगर मैं डिजायर करूंगा ही नहीं उपनिषद पढ़ने का, तो मैं कैसे पढ़ूंगा? बट वो डिजायर आपको अपलिफ्ट करता है। आप समझ रहे हो मधुर जी? वो डिजायर आपको अपलिफ्ट करता है। आपने अगर 1 करोड़ का 1 साल का टारगेट रखा है तो वो आपको अपलिफ्ट कर रहा है ना। अगर पढ़ाई में पास होना है, नंबर 1 बनना है, अव्वल नंबर लाना है, तो आपको करना पड़ेगा। तो समा अगर कंट्रोल हो गया तो दमा अपने आप कंट्रोल होता है। कि दमा को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और देखा जाए तो देखो ना, दमा को जो कंट्रोल करते हैं ना, वो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बोलो तो? जिस दिन आप उपवास करोगे उस दिन देखो, खाने के ज्यादा बारे में सोचते हो। जिस दिन भी उपवास करोगे सब लोग खाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, क्योंकि वो बाय फोर्सफुली हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। शर्मिष्ठा मैडम, शर्मिष्ठा मैडम, आपका वीडियो पॉज है क्या? हाँ हो गया है, तो कॉल आया था तो वीडियो कॉल था। अच्छा, ठीक है ना। तो हम जब भी किसी को मतलब फास्टिंग में देखा है, बहुत लोगों को देखा है, और दिन भर क्या चर्चा होती है, क्या खाएगा या क्या खाया या क्या बनाओ, ये चलेगा कि ये नहीं चलेगा, बस वो फास्टिंग आने से पहले ही वो शुरू हो जाता है सर।
ठीक है ना, वो होता है जबरदस्ती कंट्रोल करना। अब ये उपरमा, उपरमा क्या है? विड्रॉल ऑफ द माइंड, उपरमा। उपरमा मतलब विड्रॉल ऑफ द माइंड। ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड टू है समा। विड्रॉल ऑफ द माइंड क्या है बोलो तो, कि जो गीता में बोला है कि भैया अपने टूटे फूटे कर्म करने से अच्छा, सॉरी, दूसरों के अच्छे कर्म करने से अच्छा अपने टूटे फूटे कर्म करो, ठीक है ना। और वहां पर और एक क्या एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ही हमें कोई डेंजर दिखाई दे हमारे ये जो सेंस ऑर्गन को, तो हमको क्या करना चाहिए? कछुए के जैसा अंदर। बस, किसने बोला ये? अशोक जी ने। हाँ, वेरी गुड। तो कछुए के जैसा हमको अपने अंदर घुस जाना चाहिए। अंदर घुस जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझो कि उपरमा में क्या है, अपने धर्मा को समझो। अपने धर्मा को समझो मतलब सिर्फ काम करना धर्मा नहीं होता। चाहे आप हस्बैंड का धर्म है, बेटे का धर्म है, भाई का धर्म है, पिता का धर्म है, सबका धर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम अपने काम के प्रति धर्म देखेंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसका रिजल्ट ये आने वाला है, इसके अलावा जो मुझे विपरीत मेरे माइंड को कुछ अलग दिशा में ले जाएगा, ऐसे स्थिति में जाने से अच्छा मैं अपने इंद्रियों को अपने अंदर रख लूं। इज दिस क्लियर? उपरमा, जी सर। ठीक है। और फोर्थ वाला है तितिक्षा, फॉरबेरेंस। तितिक्षा। हाँ, तितिक्षा। तितिक्षा मतलब तितिक्षा मतलब क्या है कि हम जैसे अभी आज ही आप ही का एग्जाम्पल बता रहा हूं। आपने क्लास शुरू होने से पहले क्या बोला? सर गर्मी से बहुत परेशान हूं। बस यही नहीं करना है, ठीक है। और या तो अरे कितनी सर्दी हो रही है, क्योंकि देखो हमारा ह्यूमन नेचर जो है ना, अभी गर्मी चल रही है, हम गर्मी को कंप्लेंट कर रहे हैं, फिर अभी जैसे बारिश शुरू होगी 2 महीने के लिए भी कंप्लेन करें। आपको पापड़ सुखाना होगा, तो बोलो कि धूप आ ही नहीं रहा है, ठीक है, उसके कंप्लेंट करोगे फिर, ठीक है। तो हम जो ये करते हैं ये बॉडी के लेवल का दुख है, तितिक्षा। कि हमको पता है नेचर का, ये हमारा समर वेकेशन चल रहा है, गर्मी होने वाली है, ठीक है। तो हमको ये जो क्या होता है, सर्दी गर्मी हो गया, सुख दुख हो गया, और सुख और दुख का भी क्या बोला अभी हमने? अनित्य है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो बदलने वाला है। तो उसमें भी हमको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बोलता हूं अब भी आपको मन कर रहा है ना, अब भी आपके साथ किसी ने ट्रेजेडी किया कुछ, और अभी आप किसी और को बताना चाहते हो, सोचो कि होल्ड करो उसको, अगले कल बताओ, आपको बताने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी को जो डांटना है, किसी को चिल्लाना है, आप बोलो खाली उस चीज को पोस्टपोन करो, और देखो आपको मन ही नहीं करेगा वो चीज करने, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज, कि कोई भी चीज में अगर हम लोग पॉज कर लेते हैं ना, तो हम लोग बहुत टाइम गलत चीज नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। और अगर हम लोग इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं तो 100% कुछ ना कुछ गलत ही निकलता है। गलती, लेकिन पॉज 1 सेकेंड भी लेना ना उस समय थोड़ा भारी पड़ता है, बस वो समझ लो, वो हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा,
प्रैक्टिस में क्या, जैसा मैं बोलता हूँ ना कि अभी मेडिटेशन खत्म होने के बाद किसी से बात मत करो, किसी को कोई सवाल मत पूछो, कोई अगर आपको पूछता है तो बात अलग है। आपने ये करना भी बंद कर दिया ना तो आप कंट्रोल में आते हो। आप किसी को सवाल, और क्या हो रहा है, सब सवाल जवाब ही हो रहा है। अब अगर थ्रू आउट डे देखोगे ना, एक सवाल पूछ रहे हैं एक जवाब दे रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं एक जवाब दे रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया, क्या खाएगा, ये खाऊंगा, बस यही चल रहा है। राइट की रॉन्ग, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हो रहा है। ठीक है, तितिक्षा। और इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या है, बॉडी के लेवल पे सर्दी गर्मी, धूप छाव, सूखा बारिश, और माइंड के लेवल पे सुख दुख। तो इसे क्या लिखेंगे सर? जैसे आप परमा को विड्रॉल ऑफ द माइंड लिखे, जैसे तितिक्षा को क्या? तितिक्षा को ये लिखेंगे आप, फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस। हाँ, Could you repeat again? What did you say? forbearance, Forbearance, या। इसमें करना क्या है, जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें माइंड के लेवल पे समझ में नहीं आता है, बॉडी के लेवल पे समझ में नहीं आता है, इंटेलेक्चुअल के लेवल पे हमें समझ में आता है मान और अपमान क्या है। ठीक है, forbearance का स्पेलिंग बोलेंगे? FORBEARANCE, फॉरबियरेंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेन एटीट्यूड हमारा क्या रहना चाहिए, ना ज्यादा ना कम बल्कि सम। ठीक है, कोई बोले, ऐसा भी नहीं है कि गर्मी लग रही है तो कोई बोले यार गर्मी है ना, हाँ है, हाँ है, बस खत्म हो गया, उस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। दैट इज कॉल्ड, या कोई भी चीज पे, कोई भी चीज पे, आपके सुख और दुख पे, गर्मी सर्दी का तो खत्म हो गया ना, हमने और ज्यादा बात नहीं किया ना, कितना पाव लीटर पसीना निकला कि आधा लीटर पसीना निकला, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, गर्मी हुआ है, हाँ, उतना एक लाइन में खत्म हो गया। लेकिन सुख दुख के बारे में जो ज्यादा डिस्कशन होता है उसको मत करो, उसको समता में। तो किसी को बताना जरूरी है तो बताओ, भगवान को बताओ या कुछ ऐसे पर्सन को बताओ जो आपको बिना जज के सुने। नहीं तो आपकी कहानी में वो मिर्च मसाला और चाट मसाला लगा के मिलेगा। ठीक है, तो उसको बताओ जो जज नहीं करे, भगवान को बताओ। और यह ज्यादा डिस्कशन उसके पर मत करो, क्योंकि जितना करोगे उतना वैसे होता रहता है और ज्यादा फैलता है। ठीक है, और फिफ्थ वाला जो है वो श्रद्धा, फेथ। देखो, फेथ तो हमारा वो मतलब जन्म से ही हमारे साथ है। फेथ, बिना फेथ के कुछ हो ही नहीं सकता। हम फेथ के साथ ही सोते हैं, ये फेथ रहता है कि हम कल जागेंगे, या हमारा फेथ है पायलट के ऊपर जब हम उसकी फ्लाइट में बैठते हैं, या डॉक्टर के ऊपर हमारा फेथ है कि वो हमारा इलाज करेगा, या मेडिकल में जाते हैं दवाई लेते हैं तो हमें फेथ है, भले ही वो हमें ट्रीट करे, लेकिन हमारा फेथ तो है कि वो दवाई राइट दे रहा है। ठीक है, यहां पर ये दो वर्ड को समझने की कोशिश करो। मान्यता, इसको क्या बोलेंगे, बिलीफ। बिलीफ, बिलीफ क्या है, मान्यता है। बिलीफ जो है वो मान्यता है। जैसे आपके दादी माँ ने किया है, फिर आपकी मम्मी कर रही है, फिर अभी आप कर रहे हो, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लाइंड बिलीफ हो या नाक को दूध पिलाना हो, ये सब माइंड बिलीव है, क्योंकि बिलीव है, मान्यता है, और उसका इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं है उसको। मैं हमेशा जो आपको बोलता हूं कि पूजा पाठ करो, सब करो, जो
जो मानते हुए कर रहे हो उसको अभी जानकर करो। जानकर करो यानी कि इंटेलिजेंस जब लगाओगे आप अपना, तो आपको लगेगा कि ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे करने की जरूरत नहीं, ये करूंगा बस हो गया, एंड आई विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। ठीक है, फेथ रखो। जब इंटेलेक्ट जुड़ जाता है उसके साथ तो फेथ जुड़ जाता है। इज दिस इज क्लियर? समझ पा रहे हो? फेथ, बिलीफ मत रखो किसी चीज में, क्योंकि बिलीफ चेंज हो सकता है, बिलीफ ब्लाइंड हो सकता है। फेथ मतलब इंटेलेक्चुअल सपोर्ट के साथ है। विश्वास विश्वास होगा सर इसका मतलब? श्रद्धा, श्रद्धा। इंटेलेक्ट आ गया तो फिर एनालिसिस करने लग जाता है, तो फेथ डाउन हो जाता है ना? क्या बोल रहे हो? जैसे इंटेलेक्ट आ जाता है तो इंटेलेक्ट से आया तो हर चीज का मैं उसमें एनालाइज करने लग जाता है कि ये सही है गलत है या ऐसा कर जाता है, तो फिर जो फेथ है हाँ, वो कम होगा ना? नहीं, फेथ कम नहीं होगा, वो बिलीफ आपका निकल जाएगा। बिलीफ सिस्टम होगा तो कम हो जाएगा। तो इनफैक्ट मान्यता है सर, मान्यता में अगर हम एनालिसिस करने लगे तो उसमें से वो निकल जाएगा जो कि नहीं, मैं बोल रहा हूं, देखो, बिलीफ जो है वो मान्यता है, आपको पता नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने किया है या आपका दोस्त कर रहा है। ठीक है, वो बिलीफ है, वो ब्लाइंड फेथ हो सकता है। ठीक है, और वो चेंज होने के फुल चांसेस है। अभी कितने लोगों को, जैसे वो अपना माँ संतोषी के फिल्म बना, उसके बाद मंदिर बनना शुरू हो गया। कितने लोगों को बाद में जब पता चला, कितने मतलब 16 सोम शुक्रवार कर चुके थे, सब कर चुके थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, वो मंदिर में ही जाना छोड़ दिया। क्यों सर? क्योंकि वो है ही नहीं ना कोई देवी। जब उनका वो क्या हुआ था, वो फिल्म देख के ना, शर्मिष्ठा मैडम, हाँ सर, सुन रहे हैं। फिल्म इतना सुपर डुपर हिट था कि उसके बाद लोगों ने उसके नाम पे मंदिर बनाने लगे। ठीक है, तो हमारे उड़ीसा में भी बहुत उसका ये था, बहुत मान्यता है सर, बहुत अभी भी कर रहे हैं। अभी जितने लोग नहीं जानते वो बिलीफ सिस्टम में कर रहे हैं। जिस दिन अच्छा। उनका इंटेलेक्चुअल चलेगा उस दिन वो नहीं करेंगे। अब जैसा अब आप क्या करना कि कल देखना कि करुणा देवी मंदिर साउथ में कहीं पे ये बता रहे। साउथ में भी है, यूपी में भी है। ठीक है, अब जो लोग अनजान लोग हैं या 40-50 साल के बाद, उन लोग करुणा देवी को मानेंगे, बाद में किसी दिन पता चलेगा अरे नहीं ऐसा कोई एक ये था डीजे सर, उसको छूट गया। वो बिलीफ के साथ चलते हैं। बरहमपुर में तो बहुत बड़ा मंदिर है वो उसका, संतोषी माँ का। हाँ। हमारे वो उड़ीसा में तो थोड़ा ज्यादा ब्लाइंड बिलीफ ज्यादा है ना। इसे भक्ति में जो ये भक्ति में बोलते हैं कि बिलीव करके मतलब एनालिसिस करेंगे या इंटेलेक्ट को लाएंगे तो भक्ति डाउन हो जाएगी। भक्ति तो ब्लाइंड ही करते हैं ना, कभी डाउन नहीं होगी, कभी डाउन नहीं होगी। मैं अभी परसों के दिन ही कृष्णा मैडम को बोल रहा था, मालूम है प्लास्टिक का लाइफ क्या होता है? प्लास्टिक का लाइफ क्या होता है? लॉन्ग टाइम रहता है, जल्दी से जनरेशन होता है। ठीक है ना। अभी मैं उस दिन रिसर्च कर रहा था, कुछ मुझे पता चला कि नेचर ने एक कीड़ा बनाया है जो प्लास्टिक पे ही पनपता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये भगवान की अगर लीला देखोगे ना तो देखोगे कि हर चीज में वो है, इसमें कैसे भक्ति कम हो जाती। हाँ, पर्टिकुलर एक मंदिर के सामने, भगवान के सामने वो वाला भक्ति को अगर पकड़ेंगे तो वो आप हो सकता है कि कृष्ण की लीला है या राम की लीला है या किसी और भगवान की लीला है देखोगे तो वहां पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है,
अरे हनुमान जी कैसे सूर्य को खा गए, या इसको मैं बताऊंगा कि किसी दिन, तो उसमें डाउटफुल हो सकता है। लेकिन अगर नेचर में आपने देख लिया उसकी लीला को, तो फिर तो आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है उसके सिवा। फिर वो बिलीव नहीं होता, वो फेथ होता है कि वो है। आप अपने रियल लाइफ में भगवान के प्रेजेंट को फील करो, तब देखोगे कि देखो कैसा सिचुएशन से सिचुएशन हुआ है, कैसे एक मतलब क्या बोलते हैं, एक के बाद एक आया है, एक के बाद एक आया है। जो चीज को आपको रोते धोते मांगा था भगवान को, वो आपने उसने नहीं दिया। आज उसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा हुआ नहीं दिया। कैसा स्क्रीन प्ले लिखा है, एक सीन के बाद दूसरा सीन होना ही है। ठीक है ना? भक्ति कभी भी ब्लाइंड फेथ में मत करो, और ब्लाइंड बिलीव में तो बिल्कुल मत करो। कोई भी आपको हर्ट कर देगा, ठीक है, उसको जानकर करो, उसको मानकर करो। वो एक पावर है। हमें जोड़ना तो मूर्ति से ही जोड़कर निर्गुण को पाना है, लेकिन उसमें फेथ रखो, बिलीव। ठीक। और ये क्या है? समाधान। ये सिंगल गोल, जैसा अभी हमने काम का सोचा कि मुझे सिंगल गोल है, सिर्फ 1 करोड़ रुपया ये साल भर में। उसके लिए जो भी मुझे मेहनत करना है, और ये हो गया अपना थर्ड के कैटेगरी के अंदर 6 हो गया। आपने देखा कि इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समा 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 समा, दमा नहीं, समा। समा ठीक है ना? समा। दमा इज सेंस ऑर्गन कंट्रोल, माइंड कंट्रोल अगर हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। और माइंड को कंट्रोल कैसे करना है? उसके जो थॉट पैटर्न आएगा, वो जो आपको कुछ कुछ सपने दिखा रहा है, हाँ, उसके पीछे मत भागो, और देखोगे, और ये जादू की तरह काम करता है यार। अमेज हो जाओगे आप कि जैसे कुछ आया थॉट, आपने उसको भाव नहीं दिया, वो चला गया। इतना मजा आता है ना उसको देखोगे, अरे वाह, मैं फिर जीत गया। आपको वो नचाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि वो माइंड आपका इंस्ट्रूमेंट, आपको यूज करना है, वो आपको यूज नहीं कर रहे। अभी उल्टा हो रहा है। ठीक है सर ये, हाँ, क्या बोले सर ये छठा समाधान बराबर समझ में नहीं आया। समाधान क्या है कि सिंगल गोल, मेरा सिंगल गोल यही है। अच्छा, एक लक्ष्य। एक लक्ष्य। और फोर्थ वाला जो है, देखो क्या है, सबसे पहला क्या है? विवेका है, फिर वैराग्य है, फिर सत संपत्ति है, मतलब 6 है अंदर थर्ड में, और फोर्थ वाला है डिजायर फॉर लिबरेशन। डिजायर फॉर लिबरेशन यानी मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम, MUMU KSUTVAM। मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम
क्या मुमुक्षुत्वम। डिजायर फॉर लिबरेशन। लिबरेशन क्या होता है? जो हम भक्ति में सुनते हैं कि आपका मरने के बाद फिर से दूसरा जन्म नहीं होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम अनुभव कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं ना। तो हमारा क्या है, वेदा में भी दिया है और उसको पूरा मेरा मतलब ट्रस्ट है, यकीन है कि उसके बाद में ही जन्म होगा। लेकिन क्योंकि हमारा श्रुति युक्ति और अनुभूति का सवाल है, तो हमको क्या है, वेदांता का, अद्वैत वेदांता का नॉलेज क्या है? राइट हियर राइट नाउ। दुख आपका खत्म हो रहा है तो अभी के अभी, वो बाद में फिर फ्यूचर टेंस में नहीं है कुछ। ठीक है, तो हमको क्या बनना है? जीवन मुक्ता। जीवन मुक्ता कौन है? सेकंड चैप्टर भगवत गीता क्या है? जिसका कोई इच्छा है रही हो लास्ट तक, कोई इच्छाओं से मुक्त हो गया, जो स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ। स्थित। ठीक है, तो वो तो हमको एक्सपीरियंस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है ना। तो मुमुक्षुत्वम क्या है? लेट मी अटेन लिबरेशन इन दिस इंटेंस। हम लोग क्या करते हैं मुमुक्षुत्वम के लिए? चलना, अगर मैं 1 करोड़ का एग्जांपल ले रहा हूं, चल आज थोड़ा सा 2 घंटा काम किया, कल मैं 6 घंटा कर लूंगा। पोस्टपोन जो होता है ना, ऐसे अच्छे काम, वो आमतौर पे होता नहीं, आमतौर पे होता नहीं। एक है ना, वैसे मतलब एक स्टोरी है, आपको शायद पता होगा, मतलब उसका कोई हाथ पैर नहीं है, विश्वास करना भी थोड़ा सा ये लगता है कि रावण को मन था कि वो धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए। ये सुना था कभी किसी ने आपने? हाँ सर। हाँ, ये मतलब कॉमन स्टोरी। तो उसने खाली बोला कि चलो मैं कल बनाता हूँ, और फिर कभी बनाया नहीं। ठीक है ना। तो वो ये जो होता है ना, हमारा जो ये पोस्टपोन करने का जो तरीका है ना, वो कभी कभी कौन से काम को पोस्टपोन करना चाहिए, कौन से काम को नहीं करना चाहिए, उसकी समझ होना चाहिए। वो किस में आएगा? ये 4 क्वालिफिकेशन में से विवेका में आएगा। विवेका में आएगा। ठीक है ना। बहुत सारे काम को पोस्टपोन करना चाहिए, नो डाउट। जैसे अभी मधुर जी ने बताया कि कुछ काम को बाद में टाल दो, तो बोलने का मन ही नहीं करता, किसी को कुछ सुनाना है तो बाद में टाल दो, वो ठीक है, वो अक्लमंदी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th टॉपिक।